Hi, this is Meena Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radiodan.com. Happy listening. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो डान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं आपके साथ मीना सिंघवी, शो है टेक सिटी का। दोस्तों हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो चाहते हैं कि हम उन्हें बताएं कि रेज्यूमे क्या होता है, रेज्यूमे के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो हालांकि हमने अपने शो में पहले भी रेज्यूम के बारे में बात की है, जहाँ पर हमें मिस्टर अंकित ने बताया था कि अगर हमें HTML में रेज्यूमे बनाना हो तो वो कैसे बनेगा। और भी हमने कुछ फॉर्मेट्स के बारे में भी बात की थी कि रेज्यूमे कैसे होता है। जब हमने वर्ड सीखा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस की थी, तो उसमें भी हमने रेज्यूमे का ऑप्शन बताया था। लेकिन क्योंकि आज हमारे कुछ लिसनर्स हैं जिन्हें ये समझ नहीं आता कि रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, उसकी क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए और क्या चीज़ हम सबसे टॉप पे लिखें, क्या क्या हमें मेंशन करना चाहिए, तो कुछ इस तरीके के सवाल थे। तो हमें लगा कि चलिए आज ये हम सॉर्ट आउट करते हैं, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि कैरियर बनाना, लाइफ में सेटल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं कि लड़का है या लड़की है, कोई भी हो, अपनी लाइफ में सेटल होना बहुत ज़रूरी है। अपने पैरों पे खड़े होना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर देन, हम ये कह सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं आशीष सिंगला जी, जिनको आपने पहले भी हमारे शो में सुना है। तो वो हमें बताएंगे। सबसे पहले हम उनसे जान लेते हैं कि आशीष, अगर हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे लिसनर्स चाहते हैं कि रेज्यूमे के बारे में हम उन्हें बताएं, CV के बारे में हम बताएं, तो आप बताइए कि CV, प्रोफाइल, बायो, जो भी हम ले रेज्यूम, ये कितने टाइप के होते हैं? टिपिकली दो तरह के CVs या रेज्यूमे होते हैं। मेजरली जो आपका एक CV होता है वो यूज होता है आपकी जॉब के लिए। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो प्रोस्पेक्टिव आपके एम्प्लॉयर हैं उनको आप अपना CV भेजते हैं, ताकि उनको एक आइडिया लग जाए कि आपके क्या स्किल्स हैं, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उसका आपको आइडिया लग जाए। तो उसके लिए मेजरली जो आपका CV होता है वो इसके लिए होता है। कुछ लोग अपना पर्सनल CV भी बनाते हैं। पर्सनल CV टिपिकली जो होता है वो ज्यादातर मैट्रिमनी के लिए यूज होता है, कि जहाँ पे आप मैट्रिमोनियल वैल्यू से आप एक अपना CV बनाते हैं, जो कि आप अपने सूटर को भेजते हैं, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। दोनों में फर्क क्या होता है? जो आपका प्रोफेशनल CV है, दैट विल कैरी मोर ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस। आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट, आपके क्या स्किल्स हैं, उसको कैरी करता है। वेराज जो आपका पर्सनल रेज्यूमे होता है वो टिपिकली डज नॉट कैरी दैट मच ऑफ योर प्रोफेशनल स्किल सेट। बेसिक मेंशन होता है कि आप कहाँ पे काम करते हैं, पर बहुत ज्यादा डिटेल में वहाँ नहीं होता। देखिए, शादी के लिए अगर आपको रेज्यूमे बनाना है या बायोडेटा बनाना है तो वो तो इजी होता है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसमें आपको अपना नाम, अपनी फ़ोटो भी डालते हैं आजकल लोग तो है ना? तो उसमें आपको अपने बारे में बताना होता है, बेसिक आपकी हॉबीज़ वगैरह आपको बतानी होती है। और प्रोफेशनल मैटर अगर इसमें देखें तो जैसे आशीष ने कहा कि बायोडेटा जो शादी के लिए बनाया जाता है, उसमें सिर्फ हमें ये मेंशन करना होता है कि हम ये काम अभी कर रहे हैं, यू आर एक्टिव इन दिस जॉब करके हमें ये मेंशन करना होता है, बस। इसके अलावा और कुछ उसमें डिटेल, मतलब प्रोफेशनल डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी फैमिली बैकग्राउंड आपकी जो भी है वो तो डिटेल हमें डालनी होती है। लेकिन हम आज मैरिज से रिलेटेड बायोडाटा की बात नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए आज प्रोफेशनल बायोडाटा या प्रोफेशनल CV, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आशीष, हमें बताइए कि अगर किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो वो कैसे अपना रेज्यूमे तैयार करे जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और सिंपल हो? जो आपका प्रोफेशनल रेज्यूमे होगा या जो प्रोफेशनल CV होगा, उसके कई फॉर्मेट चलते हैं। पर आजकल जो लेटेस्ट फॉर्मेट चल रहा है उसमें ये है कि जितना कंसाइज हो उतना अच्छा है। हमने देखा होगा कि कई बार ज्यादा एक्सपीरियंस होने पे हम
4, 5 या 6 पेजेस का रेज्यूमे बना देते हैं। आजकल की डेट में टिपिकली इतने लंबे रेज्यूमेज नहीं चल रहे हैं। आजकल थोड़े शॉर्ट और कंसाइज रेज्यूमेज चल रहे हैं। तो आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कुछ एक चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं। टिपिकली आपका जो रेज्यूमे है वो शुरू होगा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से। पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हेन आई से इट इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, इन चीज़ों से शुरू होगा। मेक श्योर कि आपकी ये 3 चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल सही हों, इसमें कोई भी गलती ना हो, क्योंकि जब वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है एम्प्लॉयर आपको और यही चीज़ गलत हो तो उससे काफी गलत इंप्रेशन जाता है। तो ये चीजें आपके रेज्यूमे के टॉप पे आएंगी। उसके बाद टिपिकली आपका ऑब्जेक्टिव आता है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका उसको अप्लाई करने का। यहाँ पे ज्यादातर लोग एक स्टैंडर्ड लाइन डाल देते हैं, लुकिंग फॉर अ मैनेजरियल पोजीशन और लुकिंग फॉर ग्रोथ विद अ लीडिंग कंपनी। ऐसा नहीं करना होता है। आपको स्पेसिफिकली लिखना होता है जिस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालिए कि आप कौन सी प्रोफाइल के लिए आप ये रेज्यूमे जो है आप अपना फॉरवर्ड कर रहे हैं। उसके बाद शुरू होता है आपका अभी करंट आपका जो एक्सपीरियंस है उससे आप शुरू करेंगे। लेटेस्ट एक्सपीरियंस से अपने शुरू करेंगे कि आप अभी करंटली कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कब से वहां पे एम्प्लॉयड हैं, वो वाला पार्ट आएगा। और आपकी क्या प्रोफाइल है, आपके क्या स्किल सेट है और क्या आपके की रिजल्ट एरियाज हैं, KRAs जिनको हम कहते हैं, वो क्या है, यानी आप क्या काम करते हैं उसको मेंशन कीजिए। वंस यू आर डन विद द लेटेस्ट एक्सपीरियंस, जितने भी साल का आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, फिर आप उसके बाद मेंशन करेंगे अपना उससे पीछे का एक्सपीरियंस। और वहां पे अगर आपका कुछ डिफरेंट जॉब प्रोफाइल था, डिफरेंट KPI से, उनको आप मेंशन करेंगे। सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक आप अपना बिल्कुल शुरू के एक्सपीरियंस तक नहीं पहुंच जाते। ये आएगा सबसे पहले। बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा जेनेरिक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक रहिए कि आपका क्या रोल है, वो चीज को लेके आप थोड़े स्पेसिफिक रहेंगे। यहाँ पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका क्या स्किल सेट है, ताकि पता लग जाए। ये खत्म होने के बाद जहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि आपके क्या वर्क एक्सपीरियंस था और क्या KPI से, उसके बाद आप लिख सकते हैं अपनी अचीवमेंट्स। अगर आपने कोई मेजर अचीवमेंट आपकी रही है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपने कोई रिवॉर्ड जीता है, अगेन दिस हैज टू बी रिलेटेड टू द करियर, नॉट ऑन अ पर्सनल बेसिस। दीज आर करियर रिलेटेड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस जो आपने किए हैं, वो पूरा मेंशन होगा यहाँ पे। उसके बाद आपकी आएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया है। टिपिकली यू डोंट नीड टू राइट 10+2, जो आपका सबसे लेटेस्ट एजुकेशनल वो है उसको हम मेंशन करेंगे। सपोज आपने मास्टर्स की है इंग्लिश में, तो आप वहां पे मास्टर्स इन इंग्लिश ऑनर्स या जो भी आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है वो लिखेंगे, क्योंकि बाकी सब अंडरस्टूड है। आपने अगर 12th की है उसके बाद ही आप मास्टर्स कर सकते हैं, बिना उसके मास्टर्स आप नहीं कर सकते। तो लेटेस्ट जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप वो लिखिए और कहाँ से की है वो लिखिए। अगर आप चाहें तो वहां पे ईयर मेंशन करना चाहें तो ईयर मेंशन कर सकते हैं। मार्क्स मेंशन करने की जरूरत टिपिकली नहीं होती है। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं या कोई सर्टिफिकेशंस की हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में ही आप वो डिप्लोमाज या सर्टिफिकेट्स भी मेंशन करेंगे। जो आपने सर्टिफिकेशंस जो आपने की हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। बहुत सारे लोग अपने रेज्यूमे में अबाउट देयर फैमिली, हॉबीज, इन सब चीजों को मेंशन करना पसंद करते हैं, बट टिपिकली एक प्रोफेशनल रेज्यूमे में इस चीज की जरूरत नहीं होती। तो हो सके तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये हुई आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपके रेज्यूमे में जानी चाहिए। एंड टिपिकली दिस शुड सफाइस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ रेज्यूमे के बेसिस पे आपको हायर
नहीं किया जाता है। रेज्यूमे सिर्फ एक जरिया है आपको शॉर्टलिस्ट करने का। ज्यादातर चीजें आप अपने इंटरव्यू में बताएंगे, अपने रेज्यूमे पे नहीं बताएंगे। तो रेज्यूमे एक, आप उसको ऐसे मान के चलिए कि एक ऐसी चीज है जो आपकी इंटरव्यू प्लान करवा रही है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा इररिलेवेंट कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में से शॉर्टलिस्ट किया जा रहा होता है। तो एक एचआर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को देख रहे होते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस को देख रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस वहां पे सही से मेंशन कर रहे हैं, रादर देन मेंशनिंग a lot of other things which are not required. So that is how you typically make your professional resume. अब in case आपका पहले कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, उस सिनेरियो में आप अपनी एजुकेशन मेंशन करेंगे, आप क्या कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। अब आपके पास क्योंकि जो पूरा एक्सपीरियंस था वो सारा निल हो जाएगा, तो उसकी जगह पे आप सीधा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी मेंशन करेंगे, प्रोजेक्ट्स मेंशन करेंगे जो आपने किए हैं, वो अपने करियर, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें जो आपने प्रोजेक्ट्स लिए हैं उनको मेंशन करेंगे, और आपका क्या रोल था उन प्रोजेक्ट्स में उसको मेंशन करेंगे। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस अगर आपने कुछ की हैं तो उनको जरूर मेंशन करेंगे। एंड क्यों आपको लगता है कि आप उस जॉब के लिए सही हैं वो आप डिटेल में मेंशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है इस टाइम पे। पर यहाँ पे आप अपने अचीवमेंट्स जरूर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड अचीवमेंट्स रहे हैं उनको आप बिल्कुल मेंशन करें, क्योंकि उससे आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो क्लियरली आपके एम्प्लॉयर को दिख जाएंगी। So these are the things that we typically mention in a CV or a resume. तो जैसे आपने सर्टिफिकेशंस की बात की थी, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जो वॉलंटियर वर्क हम करते हैं या फिर जो हम अपार्ट फ्रॉम दैट जो कोर्स करते हैं, जो एंटरटेनिंग कोर्स होते हैं, जैसे कि एनएसएस हो गया या एनसीसी हो गया या फिर कोई गिटार क्लास, ऐसा कुछ भी हम जो सर्टिफाइड हो, तो क्या हमें ये भी सीवी में मेंशन करना चाहिए? बिल्कुल इनको मेंशन कर सकते हैं आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। अंडर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वॉलंटरी वर्क में आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। एनएसएस, एनसीसी, इन सब चीजों को मेंशन कर सकते हैं। पर अगेन सिर्फ एडमिशन ले लेना एनएसएस में, एनसीसी में इज नॉट इनफ, क्योंकि वो तो कॉलेज में ऑलमोस्ट हर बच्चा ही ले लेता है। अगर आपने उसमें कोई अवार्ड जीता है या कोई सर्टिफिकेशन ली है तो उसको जरूर मेंशन करें। जहाँ पे मैंने बताया था कि अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने एनसीसी में अगर कोई स्पेसिफिक सर्टिफिकेट आप जीते हैं तो उसको जरूर मेंशन कीजिए। वॉलंटरी वर्क, यस, अगर आपने वॉलंटरी वर्क किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है उसको आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में ही लिख सकते हैं। जहाँ पे आप वर्क एक्सपीरियंस खत्म करेंगे वहीं पे ही आप लास्ट में लिख सकते हैं वॉलंटरी वर्क एक्सपीरियंस, जिसके अंडर आप लिखेंगे कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या काम किया और कितनी देर के लिए काम किया। ओके। आशीष, मैं ये जानना चाहूंगी कि इसकी फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज़ हेडिंग में आना चाहिए, क्या चीज़ टेबल में आनी चाहिए, और किस तरीके की फॉर्मेटिंग हमें देनी चाहिए अपने रेज्यूमे में? टिपिकली जो आपकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी हेडिंग में आएगी। याद रखें कि आपका नाम सबसे ऊपर आएगा, वो थोड़ा सा बोल्ड रहेगा। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है, जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वो टिपिकली उसके सामने ही हेडर में ही आती हैं, सामने थोड़े छोटे फॉन्ट में आती हैं। नीचे जो आपका, अगर आप कुछ हेडलाइन देना चाह रहे हैं वो तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग में ही आएगी, नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में आएगी। उसके बाद जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है पूरा, वो एक टेबल फॉर्म में आ सकता है, जहाँ पे आप अपना पहले मेंशन कर रहे हैं कि क्या वर्क एक्सपीरियंस है, किस कंपनी के साथ है और कितनी ड्यूरेशन का है, और उसी के नीचे टेबल में ही आप मेंशन कर रहे हैं कि क्या आपका रोल है और क्या उसकी हाइलाइट्स हैं या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, वो वाला पार्ट
ये सारा जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है ये टैब्यूलर फॉर्म में जा सकता है। सिमिलरली आपका जो एजुकेशन है वो एक अलग टेबल बनेगा, एंड आपके जो अचीवमेंट्स हैं अगेन दैट विल बिकम अ थर्ड टेबल। तो एक टैब्यूलर फॉर्म में बहुत ही क्लियरली जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप वर्ड में जो प्री मेड टेम्पलेट्स हैं उनमें से भी कोई भी यूज कर सकते हैं, वो भी सिमिलर फॉर्मेट में ही होते हैं। तो इसमें फॉर्मेटिंग इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सीवी। व्हाट इज बीइंग रिटन इज मोर इम्पोर्टेंट। आप कोई भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट वर्ड का यूज कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट वर्ड टेम्पलेट्स आते हैं रेज्यूमे के, आप उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसे आशीष ने बताया कि सीवी जितनी सिंपल होगी उतनी अच्छी होगी, और वैसे भी आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जो 1-2-3 पेजेस की हमारी सीवी चेक करें। मोस्ट ऑफ द कंपनीज या फिर जो लोग जिन्हें जॉब देना है वो सिर्फ वो क्वालिफिकेशन या वो चीज़, वो कॉलम को चेक करते हैं जो उन्हें रिक्वायर होती है, ठीक है। तो इतनी छोटी और इतनी सिंपल और इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि जहाँ पर भी आप अपना रिज्यूमे डाल रहे हो उनको छोटे से एक पेज में आपकी कुछ डिटेल पता लग जाए। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंटरव्यू में या फिर जो अदर प्रोसेस होते हैं वहाँ पे तो उनको पता चल ही जाता है। बट रेज्यूमे का मतलब ही ये होता है कि जितना छोटे में और जितना शॉर्ट में आप अपने बारे में अपने आप को एक्सप्लेन कर सको, है ना। तो इस तरीके का रेज्यूम हमें हमारा बनाना चाहिए। तो चलिए 1-2 रेज्यूमे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से रेज्यूम होते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग क्या है, किस तरीके से हमने बनाया है डॉक्यूमेंट में, जो कि बहुत सिंपल लेआउट में बने हैं। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इसके पहले कि हम रेज्यूमे देखें मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि टेम्पलेट जो होते हैं, जैसे आशीष ने बात की कि आजकल वर्ड में बने बनाए टेम्पलेट भी हमें मिल जाते हैं, तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको टेम्पलेट्स बता देती हूँ कि एमएस ऑफिस में वर्ड में अगर आप कोई टेम्पलेट रेज्यूमे का टेम्पलेट उठाना चाहते हो तो वो कैसे होते हैं। उसके बाद मेरे पास 1-2 प्रोफाइल है बनी भी, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरीके की है, उसमें क्या है और किस तरीके से उसको लिखा गया है, ठीक है। एक बड़ी प्रोफाइल भी है मेरे पास जो कि 2 या 3 पेज वाली है, और एक छोटी प्रोफाइल भी है, तो हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्पलेट्स को, ठीक है। तो टेम्पलेट्स के लिए हम वर्ड ओपन करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में मैं लिखती हूँ वर्ड। Search window, search box edit W, O, Word, app, press right to switch preview 1 of 1 level 1, O. Pane, Word, home grouping, good morning, new grouping, list, blank document, Alt, F, H, Y2 1 of 7. यहाँ पे देखिए हम डाउन एरो करेंगे। यहीं पे ही आजकल पहले जैसा सिस्टम रहा नहीं कि बहुत लेंथी प्रोसेस हो, यहीं पे हमें 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं कि हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है या फिर हमें क्या क्या ओपन करना, हम डाउन एरो से यहीं पे चेक कर सकते हैं। Bookmark maker, Alt, F, H, Y3 numbers coloring book, Alt, F, H, Y4 3 of invitation celebration card, Alt, F, H, Y5 4 traditional newspaper, Alt, F, H, Y6 5 travel newsletter, Alt, F, H, Y birthday party invitation postcards, Alt, F, H, Y8 7 of 7. देखिए यहाँ पर हमें रिज्यूम का टेम्पलेट नहीं मिल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे और दूसरे टेम्पलेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम टैप करेंगे, टैप पे हमें मिलेगा मोर टेम्पलेट्स। Word, home grouping, good morning, new grouping, list, birthday party invitation postcards, Alt, F, H, Y8 7 of 7. More templates link, Alt, F, H, YB. यहाँ पर हम एंटर करते हैं। Space, file list, new, Alt, F, N. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू पर। New grouping, list, blank document, Alt, F, N, L, bookmark maker, pin status. न्यू पर एंटर करने के बाद हम करेंगे टैप टैप। Unpin, search for online templates, edit blank. Start searching button, Alt, F, N, G. Suggested searches list, business, Alt, F, N, U, 1. Cards, Alt, F, N, U, 2. Flyers, Alt, F, N, U, 3. Letters, Alt, F, N, U, 4. Education, Alt, F, N, U, 5. Resumes and cover letters, Alt, F, N, U, 6. देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है रेज्यूमे, है ना। तो यहाँ पर हम एंटर करके जो भी टेम्पलेट हमें चाहिए वो हम यहाँ से उठा सकते हैं। 1-2 हम यहाँ पे देख लेते हैं। Education, resumes and cover letters, Alt, F, N, U, 6. Searching thousands of online templates. File list, new grouping, list, blue-gray resume, pin status, unpinned. Alt, F, N, Z1 1 of 96. Resume, executive design, pin status, unpinned. Alt, F, N, WR 95 of 96. Photo cover letter, pin status, unpinned. Alt, modern initials cover letter, pin status, unpinned. Minimalist resume, pin status, unpinned. Basic modern resume, pin status, unpinned. Alt, color block resume, pin status, unpinned. Photo resume, pin status. Contemporary cover letter, pin status. Basic modern cover letter, pin status. Impact resume, pin status.
Pink floral cover letter pin stat. Sticky note cover letter pin. Office manager resume pin status. Hospitality management resume pin status. Headshot resume pin status. Pink floral resume pin status. Restaurant manager resume pin status. Accounting resume pin status. Human resources resume pin status. Manager and regulatory affairs resume pin status. Human resources manager and marketing resume pin status. Store manager resume pin status. Sample cover letter in response to a technical position advertisement pin status. Resume cover letter for temporary position pin status. Student resume modern design. Extended CV resume pin status. Unpinned. Alt basic resume pin status. Unpinned. मैं एंटर करती हूँ यहाँ पर. Dialog basic resume basic resume getting template details. Getting template details. Create button. Document 1 word. Microsoft Word document edit multi-line table has long description with 8 rows and 2 columns level 1 row 1 column 1 page 1 section 1. डाउन एरो से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पेज पर क्या क्या है. ठीक है. Your name. Edit your name. Edit street address. City state zip code email. Edit email telephone. Edit telephone. Row to enter objective. Edit to get started right away. Just click any placeholder text such as this and start typing to replace it with your own. Row 3 heading level 1 skills and heading level 1 abilities. Row 4 heading level 1 experience. मैं डाउन एरो कर रही हूँ. फर्स्ट कॉलम में ही हम रीड कर रहे हैं टॉप टू बॉटम. Row 5 heading level 1 education. Row 6 heading level 1 communication. Row 7 heading level 1 leadership. Row 8 heading level 1 references. Out of table blank. देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एकदम बेसिक जो रेज्यूम है वो ओपन किया है. तो यहाँ पर हम कंट्रोल होम करते हैं. Your name. Edit your name. Column 1. कॉलम 1 में ही हमारी सारी डिटेल यहाँ पर हमें पूछा. क्योंकि ये टेबल मेन्यू में है तो हम ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो करके अगले कॉलम में जा सकते हैं. ठीक है. और पहले वाले कॉलम में आने के लिए हमें ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो करना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर मैं ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो करती हूँ. Column 2 your name. Edit your name. Enter street address, city, state, zip code. Edit street address, city, state, zip code, email. Edit email telephone. Edit telephone. जैसे हमने बताया कि सबसे पहले हमें अपनी इंफॉर्मेशन देना है. अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, मेल आईडी. ठीक है. तो ये यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है. यहाँ पर हमें फिल करना है. ठीक है. नेक्स्ट कॉलम में जाकर Column 2 your name. Edit your name. Enter street address, city, state, zip code. Edit street address, city, state, zip code, email. Edit email telephone. Edit telephone. Edge of table. यहाँ पर हम अपना नाम, नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर लिख सकते हैं. ठीक है. Blank. Your name. Edit your name. Column 1. Row 2 heading level 1 objective. Column 2 enter objective. Edit to get started right away. Just click any placeholder text such as this and start typing to replace it with your own. यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं. Column 1 heading level 1 objective. Row 3 heading level 1 skills and heading level 1 abilities. Column 2. Blank. 3 में हमें स्किल्स एंड एबिलिटीज लिखना है. ठीक है. Row 4 heading level 1 experience. Column 2 heading level 2 enter job title. Edit job title enter company name. Edit company name enter dates from to. Edit dates from to enter key responsibilities and most stellar accomplishments summary. Edit this is the place for a brief summary of your key responsibilities and most stellar accomplishments. देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस है. सारी डिटेल हमें यहाँ पे दे रखी है. तो सिर्फ 2 कॉलम की ये टेबल बनी है. फर्स्ट कॉलम में हमें सारी डिटेल दी गई है कि मतलब नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव, एक्सपीरियंस वगैरह, एजुकेशन वगैरह. ठीक है. और सेकंड कॉलम में हमें इसको फिल करना है. अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो इस टेबल को तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो. Column 1 heading level 1 experience. Row 5 heading level 1 education. Column 2 heading level 2 enter school name. Edit school name. Enter location. Edit location. Enter degree. Edit degree. Enter education details. Edit you might want to include your GPA here and a brief summary of relevant coursework, awards, and honors. एजुकेशन यहाँ पर आ गया. Column 1 heading level 1 education. Row 6 heading level 1 communication. Column 2 enter communication. Edit you delivered that big presentation to rave reviews. Don't be shy about it now. This is the place to show how well you work and play with others. कम्युनिकेशन. Column 1 heading level 1 communication. Row 7 heading level 1 leadership. Column 2 enter leadership. Edit are you president of your fraternity, head of the condo board, or a team lead for your favorite charity? You're a natural leader, tell it like it is. लीडरशिप. Column 1 heading level 1 leadership. Row 8 heading level 1 references. Column 2 heading level 2 enter reference name. Edit reference name. Enter reference title. Edit title enter reference company. Edit company enter reference contact information. Edit contact information. रेफरेंसेस अगर कुछ है तो. Column 1 heading level 1 out of table blank. Table has long description with 8 rows and 2 columns level 1 row 8 column 1 heading level 1 references. Out of table blank. ठीक है. ये टोटल इतनी ही ये रेज्यूमे है. 8 रोज और 2 कॉलम की पूरी टेबल बनी हुई है. कितनी छोटी सी और कितनी सिंपल सी है. इसको हम जैसे चाहे वैसे एक्सटेंड कर सकते हैं. चलिए तो इस तरीके से हम टेम्पलेट्स ले सकते हैं और इसी को हम यहाँ से फिल कर सकते हैं. इसमें हमें कुछ नहीं करना. सारी फॉर्मेटिंग ऑलरेडी इसमें दे रखी है. हमें सिर्फ जो कॉलम्स एम्प्टी कॉलम्स है उनको फिल करना है. अगर आपके पास ऑलरेडी वर्ड ओपन है और आप रिज्यूम की टेम्पलेट ओपन करना चाहते हैं तो उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो है Alt+F+NU6. Alt+F+NU6.
Alt F NU जो है वो टेम्पलेट का ऑप्शन ओपन करने का कमांड है, उसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारी कैटेगरीज है, ठीक है। तो रेज्यूम जो है वो 6 नंबर कैटेगरी में है, तो इसका शॉर्टकट हो गया Alt FNU 6। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हूँ। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. Alt F File list home alt F H. File list home alt F H. N new alt F N. U 6 U 6. Searching thousands of online templates. New grouping list. Blue gray resume pin status. Blue gray cover letter pin status. Unpinned. Alt F. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1. File list home alt F A N new alt F N U 6. Searching thousands of online templates. New grouping list. Blue gray resume pin status. Unpinned. Alt F N Z11 of 96. देखिए ये रेज्यूम का जो टेम्पलेट है वो ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम अब एक बार कोई और भी टेम्पलेट चूज करके देख लेते हैं। Letter requesting informational interview pin status. Unpinned. Alt F N WS 96 of 96. Resume executive design pin status. Unpinned. चलिए यही देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव डिजाइन का रेज्यूम। Alt F N. Dialog resume executive design getting Microsoft Corporation link. Create button. क्रिएट पे एंटर करेंगे। Document 2 word. Toolbar pane add in. Document 2 word. Microsoft Word document edit multi-line. Document 1 word. Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1. कंट्रोल होम करेंगे। Document 2 word. Microsoft Word document edit multi-line. Enter your name. Edit page 1 section 1 Michael Singvi. Enter email. Edit email. Enter address. Edit address. Enter phone number. Edit phone number. Enter website. Edit website. Heading level 1 objective. Edit objective. Heading level 1 education. Edit education. Heading level 2 enter school name. Edit school name. Enter completion date. Edit completion date. Enter degree. Edit degree. Enter list of accomplishments. Edit list of accomplishments. Heading level 1 experience. Edit experience. Heading level 2 enter company name. Edit company name. Enter company address. Edit company address. Heading level 3 enter job title. Edit job title. Enter start date. Edit start date. Enter end date. Edit end date. Enter job responsibilities. Edit job responsibilities. Heading level 1 skills. Edit skills. Not in table. देखिए ये वाला जो टेम्पलेट है वो टेबल में नहीं है, ये सिर्फ हेडिंग में है। हमें हेडिंग दे रखी है और एडिट बॉक्स दे रखे हैं, हमें इन एडिट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप यहाँ पर ये टेम्पलेट्स लेकर इनमें डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सिर्फ अपनी एंट्रीज फिल करना है। इजी प्रोसेस सबसे यही है। बस ये है कि एक बार आप किसी को दिखा जरूर लीजिएगा सारी डिटेल फिल करने के बाद, ताकि एकदम नीट और क्लियर से लिखा गया हो, क्योंकि यहाँ पर बॉक्सेस बने हैं तो आपकी जो भी डिटेल है वो बॉक्स में आनी चाहिए, अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। तो एक बार आप फिल करने के बाद किसी को दिखा जरूर लीजिएगा। चलिए तो अब हम वो रेज्यूम देख लेते हैं जो मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। Desktop list. Resume Jane.docs check 23 of 29. तो एक बार पूरा मैं आपको ये रेज्यूम बता देती हूँ कि इस रेज्यूम में क्या क्या चीजें हैं। Text row text window. Full resume Jane.docs compatibility mode Word. Microsoft Word document. Curriculum vitae. Blank. Jane. Mobile. 8 mail. Link Jane. Out of link blank. Blank. Heading level 2 objective. Blank. To obtain a position that will enable me to use my strong organizational skills, award winning, educational background, and ability to work well with people. Blank. Heading level 2 employment history. Blank. Table with 7 rows and 5 columns. Level 1 row 1 column 1 SL.no. Row 2 1. Row 1 SL.no. Column 2 time period. Column 3 name of the organization. Column 4 position held. Edge of table. Column 3 name. Column 2 time period. Column 1 SL.no. Row 2 1. Column 2 2010 to 2011. Column 3 Icon Consulting Co. Column 4 training. Column 5 1. Edge of table. Row 1 column 4 position held. Row 2 training. Row 3 president. Column 3 Column 2 2014 till now. Column 1 2. Row 4 3. Row 5 4. Row 6 5. Column 2 2014 till now. New York from lock. Row 7. Out of table heading level 2 page 2. Heading level 2 professional skills. Blank. Bullet collaborated on curriculum and met with students as well as sponsors. Upon request and go through all mails work, including marketing. Bullet collaborated on curriculum and met with students as well as sponsors. Blank. Heading level 2 professional skills. Blank. Bullet collaborated on curriculum and met with students as well as sponsors. Upon request and go through all mails work, including marketing. Bullet computer instructor editing technical documents. Analyzed investment principles and related financially derived products. Bullet formulated the scheme of market popularization and network marketing. Bullet provide as needed editorial support remotely, including developmental and copy, editing of their internal online and printed documentation. Blank. Heading level 2 publications and papers. Blank. Black Diamond minus White X guest speaker at home for disabled Nalgonda on the program on December 2017. Black Diamond minus White X paper presented at the annual meeting of Swicker Upcar NGO on the topic female betrayed in modern media. Blank. Heading level 2 education pursuing me.com.
Heading level 2 include dates, majors, and details of degrees, training and certification. Blank. Blank. Languages. Blank. Page 3 Hindi, native language. English, Telugu, Marathi, speak, with basic competence. Heading level 2. Heading level 2 certifications and accreditations. Blank. Computer skills. Microsoft Office. Blank. Heading level 2 awards. Somebody has rightly said that Talents and Cape in 2018, Star of Humanity Award given by Human Care Internet in 2018, Karnataka in 27, India in 25, in 20 blank. Heading level 2 interests. Blank. Audio editing and light optional personal information. Date of birth, place of birth, citizenship. ठीक है, तो ये है पूरा रेज्यूम। लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि एक बार अपना प्रोफाइल या सीवी बनाने के बाद आप किसी भी साइट से एक बार चेक करवा लीजिएगा, क्रॉस चेक करवा लीजिएगा कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर ओवरलैपिंग नहीं है, या फिर कहीं ऐसे होता है ना कि हम कोई लेटर कैपिटल लिख देते हैं जबकि हमें स्मॉल लिखना चाहिए, या फिर कोई लेटर हम स्मॉल लिख देते हैं जबकि हमें कैपिटल लिखना चाहिए। तो कुछ माइनर सी मिस्टेक भी हो जाती है, तो एक बार साइटेड को दिखाने में कोई इशू नहीं है। तो आप किसी भी एक बंदे को एक बार दिखा लीजिएगा पूरी प्रोफाइल तैयार करने के बाद कि हमारी ये प्रोफाइल सही में दिखने में कैसी है, ये एक बार आप जरूर दिखा लीजिएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि आजकल सबसे इजी ऑप्शन जो होता है वो लिंक्डइन वाला होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म और सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म वही है। तो बहुत सी कंपनी क्या करती है, जो लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल बनी होती है उसी में से आपको पिक कर लेती है, वहीं से आपको कांटेक्ट करके वहीं से आपको पिक कर लेती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि लिंक्डइन पे आप अपनी बहुत अच्छी सी प्रोफाइल बना के रखिएगा। अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप वहाँ पर अपना अकाउंट बना लीजिए। मैंने एक शो भी किया है, आप टेडोडान टेक्सिटी लिंक्डइन सर्च करके और ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने बताया है कि आप मतलब कैसे किसी कंपनी में कहीं पे जॉब अगर निकली है तो आप कैसे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और कैसे आपको वहीं से जो प्रोफाइल है आपकी लिंक्डइन की वो प्रोफाइल वहाँ पर एज अ रिज्यूम आपकी सेंड हो जाती है। तो आप वहाँ से अपनी प्रोफाइल सेंड कर सकते हो। अगर वहाँ से अच्छी से बनी है तो वहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग वगैरह की कोई इशू नहीं है, वहाँ पे जो भी कॉलम दे रखे हैं आपको बस उनको फिल करना है ना। और दूसरी बात कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे कंपनीज के जॉब वगैरह आते रहते हैं और बहुत सी कंपनीज लिंक्डइन पे विजिट करती है। अगर कोई कंपनी अगर हायर करती है तो वो एक लोग लिंक्डइन पे भी मार ही लेते हैं, तो अगर उन्हें समझ आती है तो वो लिंक्डइन से भी प्रोफाइल पिक कर लेती है। तो कोशिश करिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जो आपकी प्रोफाइल है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनी होनी चाहिए और सही होनी चाहिए, है ना। तो लिंक्डइन की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि लिंक्डइन की जो आपकी प्रोफाइल है वो बिल्कुल सही और अच्छी बनी होनी चाहिए ताकि वहीं से आपको लोग पिक कर ले। चलिए तो अब देख लेते हैं एक बड़ी प्रोफाइल। करीब 10 साल से मैं इनकी प्रोफाइल अपडेट कर रही हूँ। तो एक मतलब छोटे पोस्ट से स्टार्ट करके आज वो देखिए कहाँ तक पहुँच गए। तो मैं आपको एक बार उनकी प्रोफाइल बता देती हूँ। और इस प्रोफाइल को पढ़ने के बाद एक चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए कि आपको जिस फील्ड में अपना कैरियर बनाना है आपको उसी टाइप की स्किल्स उसमें लिखनी होती है। तो ये एक शेफ है जिसकी मैं आपको प्रोफाइल दिखा रही हूँ और आप देखिए कि इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं और ये कहाँ से कहाँ तक आज पहुँच गए। Curriculum Vidi.docs check 6 of 13. Type. Microsoft Word document authors. And Curriculum Vidi.docs compatibility. Working on the CV. Press F6 to access. Blank. 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 Curriculum Vidi. Blank. 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 Amarna Nash. Mobile. Vilnathula Road. Out of link post box Turkot. District Jalpagur. West Bengal -7. Blank. Objective. Passionate cook seeking a position utilizing culinary experience and the ability to follow recipes to the T. To create excellent gourmet meals thus achieving the company's goals and objectives. Blank. Key qualifications. Bullet over a decade of experience working as a cook with international exposure. Bullet highly skilled in undertaking menu planning with the chef. Bullet hands-on experience in overseeing and participating in the preparation and cooking of main meals. Bullet in-depth knowledge of safety precautions needed to be undertaken while cooking and performing other kitchen-related tasks. Blank. Relevant skills. Bullet demonstrated ability to cook all sorts of food and follow instructions. Bullet proven ability to work in extreme temperatures. Bullet great ability to work dexterously. Bullet excellent communication and organizational skills. Bullet profound ability to meet tight deadlines. Bullet able to resolve complaints in an efficient manner. Blank. Key accomplishments. Bullet introduced Thai food at Serenity Suites by planning and building an entire menu single-handedly. Bullet provided planned gourmet meals to 3 events taking place simultaneous. Blank. Professional experience. Blank. Table with 15 rows and 5 columns. Level 1 row 1 column 1. Row 2 SL.no. Column 2 time period. Column 3 name of the organization. Column 4 position held. Column 5 area. Edge of table. Column 4 position held. Row 3 chef de party. Row 4 chef de party. Row 5 head chef. Row 6 chef de party. Row 7 commas. Row 8 commas. Row 9 commas 2.
Row 10, 2. Row 11, 2. Page 2 blank. Row 12, 3. Blank. Row 13. Row 14. Row 50. Out of table blank. Blank. Education. Blank. Table with 2 rows and 6 columns. Level 1, row 1, column 1 S.no. Column 2, name of the class. Column 3, name of the board. Column 4, name of the school. Column 5, year of passing. Passing. Row out of job. Erasure. Bullet did the menu costing. Menu. Erasure. Job responsibility. Blank. Table with 2 rows and 6. Out of table blank. Job responsibility. Erasure. Bullet did the menu costing. Menu planning and organizing food festivals. Bullet give training to the team members and making the duty roster. Bullet attended to the guest needs and taking the orders from them. Bullet attended to weekly meetings with the management. Radisson Hotel Blue. Bullet did the menu costing. Menu planning and organizing food festivals. Bullet give training to the team members and making the duty. Bullet attended to the guest needs. Bullet attended to. Bullet took the. Filled the daily logbook. J.W. Marriott. Bullet was a part of the pre-opening team in the hotel. Bullet making store requisitions for various areas. Bullet handling the. Bullet taking training classes for the Grand. Bullet worked on the range in the show kitchen. The Grand. Bullet worked on the range in the show kitchen. Bullet took inventory and made store requisitions. Bullet took training classes for the new joint. Bullet attended the daily morning. Hotel Galaxy. Bullet worked as the dim sum in charge. Blank. Personal details. Blank. Father's name. Date of birth. Gender. Nationality. Maritals. Page 3. Blank. Looking for a challenging opportunity to prove my skills. Looking for a challenging opportunity to prove my skills. तो देखा, इतनी बड़ी प्रोफाइल है। ये सारा इनका एक्सपीरियंस है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। और मैं आपको फटाफट डाउन एरो करके बता रही हूँ, क्योंकि हम ये डिटेल ज़्यादा हम बाहर नहीं दिखा सकते। सिर्फ आपको एक लेआउट पता लग जाए कि इस तरीके से आपको रेज्यूम बनाना है, ठीक है। तो जो आशीष ने बताया वो, और जो हमने 2 रेज्यूम देखे वो, इवन जो टेम्पलेट हमने देखे वो भी सारे सिमिलर है, कुछ खास फर्क है नहीं। तो बेस्ट मैं यही कहूँगी कि आप टेम्पलेट से उठाइए और फटाफट फिल करिए और आपका रेज्यूम हो जाएगा रेडी। ज़्यादा कुछ भी आपको मेहनत करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज़ तो करना ही चाहिए, है। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो पसंद आया होगा। और अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। आप मुझे मेल कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर, MINALSINGHVI@gmail.com पर। आप विजिट कर सकते हैं रेडियो रन की वेबसाइट, जो कि है www.radiodan.com, RADIOUDAAN। यहाँ पर भी आप प्रोफाइल RJ प्रोफाइल में जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा आप जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वहाँ से भी मुझे कमेंट करके अपनी बात या अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने ट्यूटोरियल भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किस चीज़ में आप एक्सपर्ट है, या फिर आप रेडियो रन टेक सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। हम आपका ट्यूटोरियल अपने शो में बिल्कुल चलाएंगे। तो चलिए, अब टाइम होता है, लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी किसी एक नए शो के साथ, किसी एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो रन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप पहले से मौजूद OCR ऐप से संतुष्ट नहीं हैं? क्या टेबल्स और मैथमेटिक कंटेंट आपके लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं था? क्या आप वीडियोस में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन और टेक्स्ट को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं? या क्या आप कुछ सीखना या अपनी प्रतिभा का विकास करना चाहते हैं? आज ही डाउनलोड करें iSTEM ऐप। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएं और टाइप करें I-STEM। iSTEM पोर्टल को अपने वेब ब्राउजर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने वेब ब्राउजर में जाएं और टाइप करें portal.istemai.com, portal.istemai.com। इस प्रोमो के प्रस्तुतकर्ता सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सही तरीके से सही मास्क पहने, ऐसा मास्क जो FFP2 या N95 का हो। मास्क इस तरह पहने कि ये आपकी नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर करे।